पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह और इन्हीं उमूर के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान दौरा चीन पर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की है। चीनी सदर ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हैं। चीन अपने हमसायों के साथ सिफारतकारी में पाकिस्तान से ताल्लुकात को तरजीह देता है। चीन और पाकिस्तान ने एक नाकाबिल शिकस्त रिवायती दोस्ती की मिसाल कायम की है। चीन और पाकिस्तान को मिलकर एक तरफा इक़दामात और सर्द जंग ज़हनीत की मुखालफत करनी चाहिए। चीन और पाकिस्तान को आला सतह और ज़्यादा वसी सिक्योरिटी ताउन आगे बढ़ाना चाहिए। इससे कबल बीजिंग में ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी वज़ीर आज़म ली कीचियांग से मुलाकात की, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने बुनियादी कौमी मफादात से मुताल्लिक़ तमाम उमूर पर मुकम्मल हिमायत के आज़म का इरादा किया। वज़ीर आज़म ने ईरान अमरीका जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि मामला दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। दुआ गो हैं कि अमन हमेशा के लिए बहाल हो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अभी तेहरान से वापस आए हैं। उन्होंने ईरानी और अमरीकी क़यादत के दरमियान राब्तों में अहम किरदार अदा किया है। मुलाकात के मुश्तरका एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में चीनी शहरियों, इदारों और मनसूबों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के अज़्म का इरादा किया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, साइंस, टेक्नोलॉजी, मौसमियाती तब्दीली, तालीम, मीडिया और अवामी रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। तक़रीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीन के वज़ीर आज़म ली कीचियांग ने भी शिरकत की। और अब बात करेंगे ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त की। ईरान की वज़ारत ख़ारिजा का तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि अमरीका के साथ मुमकिना MOU में आबनाए हर्मुज़ के इंतज़ाम के बारे में कोई तफसीलात नहीं है। इस आबी गुज़रगाह का इंतज़ाम साहिल ममालिक का हक़ है। ईरान आबनाए हर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टोल टैक्स आयद नहीं करेगा, लेकिन फराहम की जाने वाली खिदमात के एवज़ फ़ीस लेने को टोल टैक्स करार नहीं देना चाहिए। तर्जुमान ने कहा अमरीका के साथ एक फ्रेमवर्क पर पहुँच गए हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हम मुआहदे के करीब है। मौजूदा मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद जंग का खात्मा है और इस मरहले पर जौहरी प्रोग्राम की तफसीलात ज़ेरे बहस नहीं है। ईरानी वक्त फ़िलहाल पाकिस्तान भेजने का कोई मनसूबा नहीं। अगर मुफाहमती याददाश्त को हतमी शक्ल दी गई तो जौहरी मामले समेत दीगर तफसीलात पर आइंदा 60 रोज़ में मुज़ाकरात किए जाएंगे। हालिया सिफारती पेशरफ्त पाकिस्तान की सालिसी में हफ्तों से जारी मुज़ाकरात और राब्तों का नतीजा है। इस्माइल बक़ाई ने बताया कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमरीकी वीज़ा मसाइल के बायस न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। जियो फिल्म्स और फिल्मवाला पिक्चर्स की एक्शन, थ्रिल, हॉरर, सस्पेंस और एडवेंचर से भरपूर फिल्म ज़ॉम्बीड ईद उल अज़हा पर धूम मचाने के लिए तैयार। फिल्म के हीरो फहद मुस्तफ़ा और हीरोइन महविश हयात का कहना है कि फिल्म ईद का मज़ा दोबाला कर देगी। तफसीलात लाहौर से जाहिद शेरवानी की रिपोर्ट में। लाहौर के मुकामी होटल में जियो फिल्म्स और फिल्मवाला की एक्शन, थ्रिल, हॉरर, सस्पेंस और एडवेंचर से भरपूर फिल्म ज़ॉम्बीड की कास्ट का प्रेस मीटअप हुआ, जिसमें फिल्म में मरकजी किरदार अदा करने वाले फहद मुस्तफ़ा और महविश हयात ने शिरकत की। फहद मुस्तफ़ा का कहना था फिल्म ज़ॉम्बीड को बैनुल अक़वामी सतह पर रिलीज़ किया जाएगा। ये फिल्म देखकर फैमिलीज़ खूब इंजॉय करेंगी। सबके लिए, ये फैमिली के हर शख्स के लिए, और आप आएँ इसको एंजॉय करें। तो वो मिथ जो है हमने ब्रेक की है कि आप एक ही तरह की फिल्में बनाते रहें। हमने अलग अलग फिल्में बना के प्रूव भी किया है। तो मुझे लगता है चली भी वही फिल्में हैं जो हट के फिल्में हैं सारी, जैसे मौला जर डागले की बस्ती में और फिर अब इस, तो ये सबसे ज़्यादा चलने वाली फिल्में ऐसी ही रही हैं आपकी। तो मुझे लगता है ये भी अपनी नौयत की एक अलग फिल्म होगी, मुनफरिद होगी। फिल्म की हीरोइन महविश हयात ने कहा उन्हें फिल्म ज़ॉम्बीड में काम करके बेहद खुशी हुई। उम्मीद है शायकीन फिल्म को भरपूर पसंद करेंगे। मुझे लगता है कि ये वो चीज़ है जो जेनजीज या मैं तो कहूँगी हर उम्र के लोग इस तरह की चीज़, ये वो है जो देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और हम खुद भी देखें, एक तरह की फिल्में देखते देखते अब लोग भी उस तरह सिनेमा में वो चीज़ देखने नहीं आना चाहते जो वो देख देख के खुद बोर हो चुके हैं। सो जब तक कुछ नया नहीं होगा, जब तक कुछ एक्साइटिंग नहीं होगा, तो तब तक आवाम भी नहीं आएगी सिनेमा घरों में। तो ये एक पहला कदम है उस तरफ लोगों को लाने के लिए। जियो फिल्म्स और फिल्मवाला की जदीद टेक्नोलॉजी और मुनफरिद अंदाज में तैयार की गई ज़ॉम्बीड ईद उल अज़हा पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज़, लाहौर।
अस्तोल में गुज़श्ता 10 रोज़ से वक्फे से जारी बारिशों का सिलसिला थम जाने के बाद निज़ाम ज़िंदगी के साथ साथ इंतखाबी मुहिम भी बहाल हो गई है। तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ीउल्लाह आफरीदी। तकरीबन 10 रोज़ से वक्फे के साथ जारी बारिशों का जो सिलसिला है वो थम चुका है। सियासी जो सरगर्मियाँ वो मुअत्तल हुई थी ख़राब मौसम की वजह से, एक मरतबा फिर से यहाँ पे बहाल हो चुकी है। मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से अपना इंतखाबी मुहिम जो है ज़ोर व शोर के साथ यहाँ पे जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सतह समंदर से 10,000 फीट की बुलंदी पे मुश्किल रेस्ट हाउस के मकाम पे। यहाँ पे मेरे पीछे घने जंगलात भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आज तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान का जो है यहाँ बहुत बड़ा जलसा है। दशकिन के मकाम पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी पावर शो किया गया था। पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से भी इंतखाबी मुहिम है जारी है। सबसे दूर रफ्ता और मुश्किल तरीन जो जगह है मुश्किल के मकाम पर लोगों की जो यहाँ पे सरगर्मियाँ और जोश खरोश है वो काबिल तहसीन है। तीसरी ईद स्पेशल ट्रेन आज शाम 7 बजे कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। इतवार को कराची से सिटी स्टेशन से ईद स्पेशल ट्रेन रावलपिंडी के लिए रवाना हुई थी। मुसाफिर इंतजामात से मुतमिन नजर आए। अपडेट करेंगे जमार जोकियो। ईद उल अज़हा पर अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद रेल का रुख करने लगी। मुसाफिरों की सहूलत के लिए पाकिस्तान रेलवेज की जानिब से मजमूई तौर पर 3 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया गया। मुसाफिरों ने रेलवे के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। शहरियों का कहना था कि ईद स्पेशल ट्रेनों में सफ़र न सिर्फ दीगर ज़राए के मुकाबले में सस्ता है बल्कि ज़्यादा आरामदेह भी साबित होता है। इंतजामात बेहतर हैं। ईद के मौके पे 2-3 ट्रेनें स्पेशल में चला दी हैं। ये इस तरीके से तो बेहतर है। ट्रेन भी सही है, सफ़र भी सही है और उसका टाइम भी कम है, जल्दी पहुँचा रही है। बसों पे ख्वार होते हैं, इस गाड़ी में ज़बरदस्त सफ़र है भाई, सुकून से जा सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं। कराची से पहली और मजमूई तौर पर दूसरी खुसूसी ईद ट्रेन 700 से ज़ायद मुसाफिरों को लेकर कराची सिटी स्टेशन से रावलपिंडी के लिए रवाना हो गई। DS रेलवेज कराची जमशेद आलम और डिप्टी DS हामिद फारूक ने मुसाफिरों को रुख्सत किया। रेलवे हुकाम का बताना है कि खुसूसी ईद ट्रेन से 27 लाख रुपए से जायद की आमदनी हुई। इसकी जो है वो टोटल जो कैपेसिटी है वो 702 मुसाफरों की है, जबकि 702 की बजाय जो है वो 743 मुसाफर 743 मुसाफर जो है वो हमने बुक किए हैं। ये हमारी सर्विस का एक मुंह बोलता सबूत है कि हमारी जो है वो डिमांड किस तरह से बढ़ रही है पब्लिक में। और मैं वैसे भी आपको बताता चलूँ कि हमारी जो रूटीन की ट्रेन हैं उसकी हमारी कैपेसिटी आजकल 15,000 पैसेंजर पर डे के हिसाब से है, लेकिन ये ईद रश में हम जो है वो 21 से 22,000 मुसाफिर डेली कैरी कर रहे हैं। रेलवे हुकाम के मुताबिक तीसरी ईद स्पेशल ट्रेन 25 मई को शाम 7 बजे कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। कैमरामैन शेर ज़मीर के साथ जमार जोखियो, जियो न्यूज़, कराची।